चलिए कंटिन्यू कीजिए। कौन सी चक्का था भैया? अब का टॉपिक कहता है, देखिए सुपर गैस क्वेश्चन है ना। देखिए हम आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर गैस करके बताएंगे। सुपर गैस क्वेश्चन में क्या कहता है, सबसे पहला टॉपिक पहला टॉपिक कहता है, देखिए क्वेश्चन पे क्या क्या बोल रहा है। कहता ना कि यदि 10a का मान कॉट बी है, सुनिएगा 10a का मान कॉट बी, हम बोलेंगे 10a बराबर कॉट बी। मेरी बात को समझिएगा, 10a बराबर कॉट बी है तो एक चीज गौर कीजिए इस जगह पे, 10a प्लस कॉट बी बोला है ना, तो देखिए हम एक 10 को बदल देते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से आप 10 को बदलिए या कोट को बदलिए, दोनों में से एक आपको बदलना है। और आप बदलिएगा क्या, चलिए हम बदलते हैं। 10 थीटा दिया है, आप लोग को हम एक फॉर्मूला बता रुके थे क्या, 10 का मतलब होता है 10 को अगर आपको बदलना है तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे कि कॉट ए माइनस कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, देखिए कॉट 90 बनता है 10, अब थीटा का मान ए है तो यहाँ पर ए लिखे, बराबर के बराबर ई कॉट के कॉट, अब बी का बी हुआ। ये एक फार्मूला होता है, हम आप लोगों को फार्मूला पहले भी लिखवा चुके थे और बताए थे शायद ऑफलाइन में, तो हम आप लोगों को बताए थे कॉट 90 माइनस थीटा। देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। आप लोगों को सभी को ध्यान में होगा ये सवाल, तो आप लोग गौर कीजिए, डरिएगा नहीं, सभी को बोलिएगा। कोट 90 का मतलब होता है कोट और 90, कोट और 90 बनता है मेरा 10। अब देखिए यहाँ क्या होता है 10, कोट 90 बनता है 10, थीटा का मान ए हुआ। अब यहाँ पर कोट और ये कोट कट गया, बचा क्या 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी बचा। अब आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पर क्या बचा 90 है तो 90 लिखेंगे, अब बराबर हुआ बी के बी हुआ, माइनस में था उधर के क्या हो गया प्लस हो गया, ए का ए हुआ। अब आप लोग गौर कीजिए 90 के 90 हो गया बराबर, हम ए को पहले कर देंगे और बी को बाद में कर देंगे। हम लोग को बोला था कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, तो देखिए तो a प्लस बी, हम अगर इसको इधर कर देंगे और 90 को इधर कर देंगे तो क्या दोनों प्रूफ हुआ ना, तो बोलेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें बोला था साबित कर रहे थे, हम तो साबित कर दिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर 2 क्वेश्चन, अगर 10 थीटा यहाँ पर लिखा है आपको 10, अब यहाँ दिया है 2a, समझिएगा 10 to a बराबर कॉट, और यहाँ क्या बना a माइनस 18 डिग्री। कोई बात नहीं, आप लोग जरा सा भी नहीं डरेंगे, कोई भी नहीं डरेंगे। जहां 2a मेरा एक न्यून कोण है, 2a मेरा जो है एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, आपको a का वैल्यू निकालना है। तो क्या कीजिएगा आप, हम यहाँ पे देखिए आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, ये 10 थीटा दिया हुआ है 10 थीटा, तो 10 थीटा कैसे लिखते हैं, कोट और 90 मतलब 10 हुआ, ये थीटा, देखो थीटा का मान यहाँ पर हम 2a देंगे तो यहाँ पर 2a लिखना पड़ेगा आराम से, तो बोलेंगे ये 10 का मतलब क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर कोट, और यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा का मान 2a हो गया, कोट 90 10 हुआ, थीटा का मान 2a, अब बराबर के बराबर कोट के कोट हो गया, अब यहाँ a माइनस 18 डिग्री बचा। अब आप लोग गौर कीजिए, फिर से बता रहे, ये 10 थीटा का मतलब क्या लिखे हम लोग, कोट और 90, थीटा का मान 2a तो थीटा का मान 2a, बराबर के बराबर कोट के कोट, अब a माइनस 18 के माइनस 18, हम एक ही तरह बदले, अब ये कोट और ये कोट कैंसिल हो गया। आप गौर कीजिए क्या बचा 90 माइनस 2a, और बराबर यहाँ पर क्या बचा a माइनस 18 डिग्री। गौर कीजिए यहाँ पर ये माइनस 2a हुआ, अब ये का जात 2a का जात ये a हुआ ना, अब इधर प्लस में था, इधर क्या हो गया माइनस a, बराबर इधर क्या बचा 18 डिग्री, अब ये प्लस में था उधर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। डोंट वरी, बोलिए माइनस माइनस जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3, सारे बच्चे बोलिए 2 और 1 कितना हो गया 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 ये बराबर माइनस माइनस जोड़ेंगे 90 और 18 कितना हो गया 108 डिग्री। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, इसीलिए a बराबर कितना हो गया 108/3। अब a का मान कितना हुआ, 3 का पारा में 10 नहीं आएगा तो 3 3 9 हुआ, अब यहाँ 1 बचा, यहाँ 8 18 3 6 18, तो a का मान निकला मेरा 36 डिग्री, इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन को क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट में कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, यहाँ पे समझिएगा, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है तो 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, आप लोग समझिएगा क्या कहता है, हम आसान से एक टॉपिक को इसको हल करेंगे, और वो हल कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। हम यहाँ देंगे सेक, यहाँ लिखे सेक, अब यहाँ 4a है ना तो यहाँ पर लिखेंगे 4a बराबर ये क्या बचा कोसेक हुआ, और कोसेक का मान कितना हुआ a माइनस 20 डिग्री। आप लोग एक बात बताइए,
क्या हम आप लोग को ये बताए थे कि कॉसेक को हम बदल सकते हैं, कॉसेक को सॉरी सेक को बदलेंगे कैसे? बोलेंगे सर कॉसेक 90 डिग्री माइनस, अब बताइए थीटा का मान क्या देंगे? 4a। थीटा का मान क्या देंगे? 4a, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा क्या बोला है? सेक थीटा। एक साथ बोलिए क्या दिया है? सेक थीटा। सेक थीटा तो सेक हुआ, यहाँ पर सेक के जगह लिखे कॉसेक और 90, मेरा सेक बना। अब थीटा का मान देंगे यहाँ पे 4a। अब गौर कीजिए बराबर ये कॉसेक के कॉसेक हुआ, अब यहाँ कितना हुआ? a माइनस 20 डिग्री हुआ। अब गौर कीजिए कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, क्या बचा? 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। गौर कीजिए यहाँ पे और माइनस 4a हुआ सर, ये प्लस में था इधर आ गया तो माइनस हुआ, a बराबर ये माइनस 20 डिग्री हुआ, प्लस में था उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। आप यहाँ देखिए माइनस माइनस जोड़ेंगे 4 और 1 5 हुआ, तो यहाँ पर लिखे 5, ये दोनों के पहले माइनस है, माइनस हुआ, माइनस माइनस जोड़ेंगे 90 और 20 110 हुआ, तो यहाँ पर लिखे माइनस 110 डिग्री। माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर a बराबर मतलब इसीलिए a बराबर ये 110 ऊपर चला गया और ये 5 नीचे। a का मान 5 का पहाड़ा में 11 नहीं आएगा तो 5 दूना 10 हुआ सर, 1 बचा यहाँ 0 10 हुआ, फिर 5 दूना 10, तो a का मान मेरा निकल गया 22 डिग्री। आंसर आ गया। बोला था ना कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान निकल गया 22 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहता है टॉपिक पे, फिर से यहाँ टॉपिक पे बात करते हैं। बोलिए एक साथ बोलो, साइन साइन, ढंग से बोलिएगा, साइन साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए साइन को हम लोग कैसे बदलेंगे? तो साइन को बदलेंगे सर कॉस और 90 डिग्री। कॉस और 90 क्या बना? साइन, माइनस थीटा का मान क्या देंगे? थीटा का मान 3a बराबर कॉस के कॉस हुआ, अब यहाँ a माइनस 26 डिग्री हुआ। सर आप लोग गौर कीजिए, कॉस कॉस कैंसिल हुआ सर, क्या हुआ? 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। सर देखिए माइनस 3 हुआ, ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया? माइनस a हुआ। देखो भाई ये माइनस 26 हुआ, माइनस 26 लिखेंगे, प्लस में था ना उधर के क्या हुआ? माइनस 90 के 90। अब बताइए माइनस माइनस जोड़ेंगे 3 और 1 4 हुआ, तो माइनस 4 ये बराबर माइनस माइनस जोड़ेंगे 26 और 90 116 डिग्री। माइनस माइनस कैंसल, इसीलिए a बराबर ये 116 ऊपर और ये 4 नीचे। a का मान 4 का पहाड़ा में 11 नहीं आएगा तो 4 दूना 8 लगाएंगे, 4 दूना 8 लगाएंगे, यहाँ 3 बचा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा ना जी, 3 और 6 36 हुआ, 4 9 36, a का मान मेरा निकला 29 डिग्री। इसका आंसर खत्म कहानी। आप इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कीजिए। देखिए इन चारों क्वेश्चन में से आपका, हम एक बात और बताते हैं, जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आप इस क्वेश्चन को जाकर इतना प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया बनेगा। और एक है ना कि एक लेसन से ये क्वेश्चन बता दिए, एक लेसन से वो क्वेश्चन बताए, अभी नहीं बताएंगे, वो हम जब सुपर गैस क्वेश्चन, अभी देखिए ये सुपर गैस क्वेश्चन करवा रहे हैं, जब हम आपका क्रैश कोर्स चलाएंगे ना, उस समय आप देखिएगा कि आपका एक चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन वहां रहेगा, एक लेसन से यहाँ क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपको छांट छांट के देंगे। लेकिन अभी आपको हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं रिवीजन, ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, इसको राइट कीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। फिर हरी अप। देखिए एक और खास इन्फॉर्मेशन, देखिए आप लोग को फार्मूला में बहुत डाउट हो रहा था ना, हम फार्मूला लिख देते हैं, ये फार्मूला लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना फार्मूला, आप लोग इसको ध्यान से समझिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, याद रखिएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, आप लोग याद रखेंगे। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, बोलवाएंगे आप लोग, अभी बोलवाएंगे, रुकिए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखो डियर, ये हमारा फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला अगर आप लोग बढ़िया से समझ जाएंगे ना, तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सारे बच्चे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, देखिए अगर यहाँ साइन है और यहाँ 90 है, तो साइन और 90 बदलने का कैपेसिटी रखता है कोस थीटा में, और यहाँ थीटा का मान अगर पी रहा तो यहाँ पर पी बैठेंगे, अगर यहाँ 2a रहा तो यहाँ 2a बैठेंगे, अगर यहाँ थीटा रहा तो यहाँ थीटा देंगे। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए हम लोग टॉपिक बात करते हैं। देखिए साइन और कोस ये दोनों आपस में भाई है, कोस का भाई अगर साइन है तो साइन का भाई भी तो कोस होगा,
टेन का भाई अगर कोट है तो कोट का भाई भी तो टेन होगा, और सेक का भाई अगर कोसेक है तो कोसेक का भाई भी तो सेक होगा, होगा नहीं होगा? अगर क्या कहता है, अगर साइन का भाई कोस है तो कोस का भाई साइन होगा, टेन का भाई कोट है तो कोट का भाई टेन होगा, सेक का भाई अगर कोसेक है तो कोसेक का भाई भी सेक होगा। देखिए आपको हम तरीका बताते हैं, ये इसी टाइप का आपका क्वेश्चन एक एग्जाम में 100% पूछेगा, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है? आप आंख बंद करके अगर घटाव रहा, अगर घटाव वाला इस तरह घटाव में रहा तो जीरो में टिक मारिएगा, तुक्का लगाने का उपाय बता रहे हैं। अगर माइनस में रहा तो आप जीरो में टिक मार दीजिएगा, और अगर बाय में रहा तो आप एक में टिक मार के आ जाइएगा। लेकिन आपको वेरीफाई कैसे करना है, सुनो। कोट का भाई 10 है तो कोट का भाई 10 है, सही बात है, ये दोनों आपस में मिल रहा है ना, ये क्वेश्चन सही दिया हुआ है। और एक जांच करने का दो तरीका है, पहला में देखना वो दोनों आपस में भाई है या नहीं है, तो ये दोनों भाई है, कोट और 10 दोनों भाई है, आपस में इन दोनों को जोड़िए कि देखिए 90 आता है तो 65 25 90 आता है, मतलब मेरा क्वेश्चन सही है, इसका आंसर 1 आएगा। साइन का भाई कोस है, देखो साइन का भाई कोस है, तो साइन का भाई कोस है जब 18 और 72 कितना हुआ 90, ये सही है, इसका आंसर 1 आएगा। आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा। लेकिन अब इसको प्रूफ करते हैं, बोलिए कॉट, एक साथ कॉट, ये कॉट में से कॉट हम 90 अपने से दे देंगे, 90 में से कितना घटाएंगे जो मेरा 65 बचेगा, तो 25 डिग्री। कॉट के कॉट हुआ, 90 में से कितना घटाएंगे जो मेरा 65 बचेगा, तो 25 डिग्री घटा दिए। अब नीचे वाला जैसा था वैसे ही उतार देंगे, 10 के 10, अब यहाँ 25 डिग्री के 25 डिग्री। अब आप लोग और कीजिए, कॉट 90 सर, कॉट 90 10, तो कॉट 90 बन गया 10। अब थीटा का मान 25 है तो यहाँ पर 25 हुआ सर, बट्टा ये 10 25 का मान 10 25 हुआ सर। अब देखिए 10 25 कटा के बार में, एक बार में, इसका आंसर आ गया। अभी बोले ना ये क्या आंसर। आगे देखिए क्या बोलता है, ये साइन है ना सर, हम लिखेंगे साइन, यहाँ अपने से क्या लिखेंगे 90 में से कितना घटाएंगे जो 18 बचेगा, 72 डिग्री। सर देखिए साइन के साइन हुआ, 90 में से 72 जाएगा तो 18 बचा, ये कॉस के कॉस 72 डिग्री के 72 डिग्री, कोई नीचे वाला से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सर साइन 90, देखिए सर क्या है, साइन 90 बदलने का कैपेसिटी किसका है, कॉस का, तो कॉस लिखे, थीटा का मान 72 है ना तो 72 दिए, बट्टा ये कॉस 72 के कॉस 72 डिग्री। सर कॉस 72 कटा एक बार में, एक इसका आंसर आ गया, खत्म कहानी। कोई दिक्कत है क्या? आगे का टॉपिक देखिए, नीचे में क्या करता है, कॉस 48 बोला है, कॉस 48। सर यहाँ लिखेंगे कॉस, एक अपने से लिखेंगे क्या 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे जो मेरा 48 आएगा 42 डिग्री, तो 42 डिग्री घटाएंगे। सर 90 में से 42 आएगा तो 48 बचता है, राइट है, ये सही बात है। माइनस के माइनस हुआ सर, यहाँ साइन 42 डिग्री के साइन 42 डिग्री हुआ। देखिए आप लोग गौर कीजिए, कॉस और 90, सर क्या बोला है, कॉस 90 साइन, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन, और 42 डिग्री के 42 डिग्री, क्योंकि ये थीटा है, कॉस 90 साइन, थीटा मान 42 तो 42, अब माइनस के माइनस, साइन के साइन, 42 डिग्री के 42 डिग्री, साइन 42 में साइन 42 जाएगा, कितना बचेगा 0, उसका आंसर। प्रॉब्लम है क्या? आगे का टॉपिक देखिए क्या बोलता है, कॉसेक के कॉसेक, हम बोले थे क्या इसका आंसर, अगर तुक्का लगाना है तो 0 आंसर आएगा, 0 आएगा ना जी, कैसे आएगा आप प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करने का दो तरीका, क्या क्या तरीका है सर, हम देखेंगे कि कॉसेक और सेक दोनों भाई है, हाँ सर कॉसेक और सेक दोनों भाई है। 31 और 59 जोड़ने में 90 आता है, हाँ सर 31 और 59 90 आता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन आपको अगर बनाना है तो कैसे बनाइएगा, तो सर कुछ नहीं, कॉसेक के कॉसेक, यहाँ 90 डिग्री देंगे सर, 90 में से कितना घटाएंगे 31 बचेगा 59 डिग्री, अब माइनस हुआ, सेक के सेक हुआ 59 डिग्री 59 डिग्री। सर कॉसेक और 90 क्या बनता है सर, सेक, 59 के 59 डिग्री, अब सेक के सेक 59 डिग्री के 59 डिग्री, सेक 59 कितना आंसर आया 0। देख लिए ना, चलिए कीजिए, लिखिए इसको जल्दी से। देखिए ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, ठीक है। हम कल यानी कि कहने का मतलब है, अगर इस टॉपिक कल आप लोगों को फिर हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आज पहले सवाल को समझ लीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का मान दे रखा है आपको 1,-5, और क्या बोला है, बी का मान दे रखा है आपको बाबू -4,5। कहता है को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। कौन से अक्ष से विभाजित है? x अक्ष से विभाजित है। x अक्ष से विभाजित है तो आप लिख दीजिएगा सर यहाँ पर x अक्ष से विभाजित है। अगर x अक्ष बोलेगा सर तो x के मान x दीजिएगा और यहाँ y के जगह पर 0 दीजिएगा।
अगर वाई एच बोलेगा ना सर तो यहाँ पर 0 दीजिएगा और वाई की जगह पर वाई दीजिएगा। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है आप लोगों को? क्या फिर से बोल रहे हैं, अगर एक्स एच बोलेगा तो एक्स कॉमा 0 बोलिएगा और वाई एच अगर बोलेगा तब क्या बोलिएगा? 0 कॉमा वाई, 0 कॉमा वाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए तो अब हम आपसे बात करते हैं, बोला वह अनुपात ज्ञात कीजिए, आपको अनुपात निकालना है। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर m1 अनुपात m2 के m1 अनुपात m2 ही रखेंगे। m1 अनुपात m2 का हम लोग m1 अनुपात m2 रखेंगे। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है आप लोगों को? क्या चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया x1 y1, ये हो गया सर x2 y2। सारे बच्चे बोलिएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू, सॉरी ये हो गया y का वैल्यू, ये हुआ x का वैल्यू, ये हुआ y। बताइए x1 का वैल्यू कौन है? 1। y1 का वैल्यू क्या है? -5। बोलिए x2 का वैल्यू कितना है? -4। और y2 मान कितना है? 5। x का वैल्यू कितना है? x और y का वैल्यू 0 और m1 का वैल्यू m1, m2 का वैल्यू m2। क्या कोई तकलीफ है क्या? ध्यान से देखिए क्या बोलता है, कहता है ना। अब आप लोग बोलिएगा यहाँ x और y दो वैल्यू निकालना पड़ता है, आपको दो वैल्यू निकालने सिखाते हैं। कोई नहीं डरिएगा, सवाल को समझिए बढ़िया से। पहले सर जी हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। उसके बाद सर यहां क्या होगा सर, इसका y का वैल्यू निकालने का होता है m1 y2 प्लस m2 y1। अगर यहाँ m1 रखिएगा तो यहाँ y2, यहाँ m1 रखिएगा तो यहाँ x2, खत्म कहानी। और यहाँ पर m1 प्लस m2। अब बताइए यहाँ x बराबर होता है, बताइए सर m1 का वैल्यू कितना है सर? m1 के m1 बीच में गुना, x2 का मान कितना है सर? -4, तो -4 दिए सर, प्लस हुआ, ढंग से बोलिए सब कोई। और m2 का वैल्यू कितना हुआ? m2 बीच में गुना, x1 का वैल्यू कितना हुआ? 1। अब m1 का मान 1 प्लस m1 का मान m1 हुआ और m2 का वैल्यू m2। x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू x हुआ सर, x का वैल्यू के साथ नो छेड़छाड़, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बारे में 1 दे देंगे। हम एक उपाय बताते हैं आप लोगों को, क्या करेंगे, यहाँ x हुआ बाई 1 हुआ बराबर m1 का मान, देखो 4 को m1 बार पढ़ेंगे तो -4 m1 आया, प्लस m2 एक काम m2 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। अब क्या देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x सच बोला है, x सच। अब यहाँ के साथ हम लोग इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सुनिए अब इसमें एक टॉपिक और बता देते हैं आप लोग को, सुनिए एक टॉपिक और आपको इसमें बताते हैं। देखिए क्या हुआ, हमें कोशिश करना है कि इसका वैल्यू जो पुट करेंगे ना, हम x वाला में नहीं लेके चलेंगे, x वाला लेके नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको x का वैल्यू खुद दे रखा है सर, इतना आएगा। अब बताइए हमको x का मान हमको चाहिए भी, हमको x का मान निकालना था, x का मान निकालना है क्या? हम लोग x का मान नहीं निकालना है, x का मान निकालना है क्या? नहीं, हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है? ओनली फॉर हम लोग को निकालना है m1 अनुपात m2 का, क्योंकि बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है आपको? वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जब बोला है। तो अब हम इसमें एक टॉपिक बैठाएंगे, अपने से टॉपिक क्या बैठाएंगे, देखिए हम लोग y वाला में चलेंगे, y का मान 0 दे रखा है ना, तो हम लोग अब y का मान 0 बैठाकर पुट करेंगे 1, y 0, y का वैल्यू 0 हुआ, बटे में 1 हुआ, बराबर हुआ। m1 का मान कितना हुआ सर? m1 का मान 1 हुआ, m1 हुआ, गुना y2 का मान कितना हुआ सर? y2 का मान मेरा 5 हुआ, और प्लस m2 का मान कितना हुआ सर? m2 का मान m2 हुआ सर, m2 मान m2 गुना y1 का मान मेरा -5 है तो -5 देंगे सर। गौर कीजिए बाय में कितना हुआ? m1 का मान m1 प्लस m2, कोशिश कीजिए 0/1 बराबर 5 को m1 बार पढ़ेंगे तो 5 m1 आया, अब प्लस हुआ, सॉरी प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 को m2 बार पढ़ेंगे तो 5 m2 आया, बट्टा m1 प्लस m2 के m1 प्लस m2 आया। सर फिर से बता देते हैं, x आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर x सच वाला पूछेगा ना सर, x सच वाला पूछेगा तो आपको x का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको सीधे y वाला वैल्यू में चलना है, यही वाला वैल्यू निकालना है खाली, ओनली फॉर एग्जाम में आपको ये वैल्यू निकालना है। हम इसलिए ये बता दिए क्योंकि देखिए आप लोग बोलिएगा सर आखिर y वाला हम लोग x वाला क्यों नहीं चले, तो देखिए x वाला चलेंगे तो हम लोग को ये हाल होगा, x वाला नहीं चल सकते हैं, y वाला चल सकते हैं, क्योंकि y का मान दे रखा है।
समझ रहे ना जी, y का मान 0 दिया है। अगर वाई एच बोलता तो वाई एच में क्या होता है, वाई एच में भी बताए थे क्या होता है 0, y 0, तो इसमें x वाला चलते, x वाला फॉर्मूला ये रहा चलते, क्योंकि y का हम लोग x का वैल्यू क्या रखते 0 रखते। तो ध्यान से देखिए m1 को 0 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा मिला के कितना हो गया 0। m5 को m1 बार पढ़े कितना आया 5m1। अब माइनस के सॉरी, अब देखिए यहीं पे कुछ गलत है क्या, नहीं ना, कहीं गलत नहीं है, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर 5 है ना, 5m2, देखो 5m1 एकम 5m1 माइनस के माइनस होगा, सॉरी माइनस के माइनस 5m2 एकम 5m2। अब ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, ये m1 को ना इधर ले आते हैं, 0 आया। अब ये 0 में से 5 आएगा, क्या बचेगा -5m1 हुआ, बराबर ये -5m2 बचा। गौर कीजिए ये क्या है, प्लस में था, इधर क्या हो गया माइनस में हुआ ना। तो अब ये 5m2 इधर रखें, मतलब ये इसको इधर ले आए, ये जहीं का तहीं रहा। ये 0 में से -5 जाएगा, क्या बचेगा -5m1 बचेगा, बराबर -5m2 के -5m2 माइनस माइनस कट गया। अब इसीलिए ये क्या बचा नीचे 5m1 बराबर 5m2। गौर कीजिए इसीलिए m1 के रिस्पेक्ट में, मतलब m1 के, इसीलिए m1 बराबर ये 5 ऊपर और ये m2 अगर यहाँ इसके नीचे जाएगा तो ये m2 के कारण ये 5 नीचे जाएगा यहाँ। अब ये 5 5 घटा ना एक बार में, एक बार बटा एक बार 5 एकम 5 5 एकम 5 घटा जी एक बार में, तो कितना हुआ m1 बटा m2 बराबर 1/1, मतलब कितना हुआ m1 अनुपात m2। देखिए m1 हुआ बटा मतलब अनुपात हुआ और m2 के m2 हुआ बराबर, यहाँ कितना हो गया 1:1, इसका आंसर देख लिए। इसलिए हम लोग x का वैल्यू वाला नहीं पुट करेंगे। x सच अगर कभी भी बोले ध्यान रखेंगे तो y का वैल्यू निकालना है आपको, y का वैल्यू से चलना है। और y h बोलेगा अगर आपको कभी तो आपको x सच वाला में चलना है, कब जब बोलेगा वह अनुपात ज्ञात कीजिए तब। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।